बलोच का ऐलान, मुनीर खाली करो बलूचिस्तान। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आज बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटे में 7 बम धमाकों ने पाक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। हमलावरों ने फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय, पाकिस्तानी रेलवे, सुरक्षा बलों, बिजली सप्लाई लाइन को निशाना बनाया है, जिस वजह से क्वेटा के आसपास अंधेरा छा गया। रेल यातायात भी ठप हो गई और इन हमलों का आरोप बलूच विद्रोहियों पर लगाया गया है। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी किसी संगठन ने अभी नहीं ली है। हमले में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए हैं। ये धमाके बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में हुआ है। विद्रोहियों ने क्वेटा में एक पुलिस चेक पॉइंट पर हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसमें से आतंक रोधी विभाग की गाड़ी के पास एक आईडी विस्फोट फट गया, दूसरे को निष्क्रिय कर दिया गया। फिर शाम को भी 3 और धमाके हुए। लगातार धमाकों से क्वेटा में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं, जिस वजह से मुनीर की सेना भी दहशत में है। ये आखिर धमाके क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, ये जांच का विषय है। मुद्दा जो भी हो, आम आदमी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तानी सेना इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। इसी को लेकर गेस्ट का एक पैनल चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक सबसे खास रिपोर्ट। आत्मघाती हमलों से दहला पाक, फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर अटैक, 24 घंटे में अलग अलग 7 धमाके। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के नोककुंडी में फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर रविवार देर रात एक आत्मघाती हमला हुआ है। हमलावरों ने मुख्य गेट के पास खुद को उड़ा लिया। जोरदार धमाके की वजह से मुख्यालय का गेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद 6 हथियारबंद लड़ाके परिसर में एंट्री करने में कामयाब रहे। सुरक्षा बलों ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और मौके पर ही तीनों हमलावरों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में 6 से 7 लोग शामिल थे और सभी को मार दिया गया। पाक ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर मढ़ा आरोप। एफसी मुख्यालय पर हमले का बीएलए जिम्मेदार। किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर हुए हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन कॉर्प्स ने इस हमले का आरोप बीएलए पर मढ़ दिया है। वहीं पिछले 24 घंटे में लगातार 7 धमाकों से पाकिस्तान दहल गया है। आतंकियों ने कहां धमाके किए, आइए आपको बताते हैं। क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में अलग अलग जगह धमाके। सरियाब रोड पर निर्माण कंपनी के कैंप पर ग्रेनेड फेंके। मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर हमलावरों ने 2 ग्रेनेड फेंके। एक ग्रेनेड फटा और दूसरा बम स्क्वाड ने निष्क्रिय कर दिया। लाहौर करेज के पास रेलवे ट्रैक को आईडी ब्लास्ट से उड़ाया। आईईडी और ग्रेनेड ब्लास्ट से किए थे धमाके। धमाकों में किसी की मौत नहीं, 2 सुरक्षा गार्ड घायल। 30 सितंबर को भी पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना के वक्त दोपहर के करीब 12:15 पर तेज धमाका हुआ था, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और जगह जगह धुएं का गुब्बार उठते देखा गया। बलूचिस्तान में पिछले कुछ सालों में हिंसा में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल अब तक प्रांत में 782 लोग मारे जा चुके हैं। मार्च में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक कर कई सैनिकों को मार डाला था। सितंबर में क्वेटा में एक राजनीतिक रैली पर हुए आत्मघाती हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। पिछले 4 सालों में पाक के 4000 सैनिकों की मौत। हमलों में 20,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंसा बढ़ने का आरोप। तालिबान के आने के बाद पाक में बड़ी हिंसा। पाक को लगातार चुनौतियों को झेलना पड़ रहा।
सीमा क्षेत्र में टीटीपी को पनाह देने से हिंसा में इजाफा। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने हाल ही में दावा किया कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इशाक डार ने अफगानिस्तान पर हमलों का आरोप मढ़ते हुए कहा कि तालिबान के सत्ता आने के बाद से पाकिस्तान को लगातार आत्मघाती हमलों की चुनौतियों को झेलना पड़ रहा है। अफगानिस्तान को सीमा क्षेत्र में टीटीपी को पनाह नहीं देनी चाहिए। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद ही आतंक की आग में जलकर करहा रहा है। बलूचिस्तान में लगातार हो रहे हमले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की पहुंच से बाहर हो गया है। यहाँ किए सुरक्षा इंतजाम जीरो हो चुके हैं। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। चलिए तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे